परमार सर की नई सीरीज जो दिल्ली पुलिस के लिए आई है उससे एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। अब हम बात कर लेते हैं कि 147 फॉर्मूला क्या होने वाला है। हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं परमार सर जो नई सीरीज लेके आए हैं जीके के लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए, किस तरीके से आपको यूज करना है, उसको पढ़ने से फायदा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, या फिर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, या फिर 147 फॉर्मूला क्या होता है जीके के अंदर बताने वाला हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बहुत छोटा सा वीडियो रहने वाला है ये। इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ छोटा सा ओवरव्यू। परमार सर ने जो नई सीरीज स्टार्ट करी है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही परमार सर ने लॉन्च करी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके के बारे में, तो बहुत लोगों ने बात बोली कि परमार सर से पढ़ के भाई किसका सिलेक्शन होता है, सीजीएल मेंस में कितने क्वेश्चन करा दिए उन्होंने, निट्टो से क्या ही करा दिया उन्होंने जो कराते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, आप एक बार मेरा भरोसा करके एक बार फॉलो करो परमार सर को, और आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मेरे से बोलना। सिर्फ आप अकेले नहीं हो, मैंने कई लोगों को सजेशन दिया कि उनसे पढ़ने के लिए, और वो लोग बहुत इंप्रूवमेंट कर चुके हैं अपना, ठीक है, सिर्फ उनकी प्रीवियस सीरीज से ही। लेकिन अभी सर जो लेके आए हैं वो आपके लेके आए हैं न्यू क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, जो बिल्कुल एडिक्वेटी लेवल के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। और बात रहती है कि हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, आपको पता है कि परमार सर जो इंग्लिश मीडियम से है तो उनसे जितना बेस्ट हो पा रहा है कि हिंदी में बोलने के लिए, तो उतना कर रहे हैं। बाकी जितना हो सकता है, कोई टर्म्स ऐसी आती है जो उन्होंने आपसे बोल रखा है कि आपको उसका गूगल कर लेना है कि भाई इसका मतलब क्या है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो जहां तक हो रहा है सर आपको सेम पीपीटी बस आपको इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं। सर ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन अभी सर ने ये भी कर रखा है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों प्लीज एक बार बात मान के एक बार सर से रेगुलर रह के देखो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं मिलने वाला कि मेरा सर का नाम ले दिया मुझे कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला मेरे को। जो बात रियलिटी जैसे मेरे को रिजल्ट मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको भी वही फॉलो करना है। बाकी टीचर बहुत सारे यूट्यूब पर है, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो बहुत सारे टीचर कहीं से कर लो, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं तो परमार सर की जो नई सीरीज आई है उसमें आपको डे 1 से रेगुलर रहना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 147 फॉर्मूला क्या होने वाला है, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि आपको जीके इस तरीके से पढ़नी चाहिए। मैं बताऊं पर्सनली, मैं खुद इसको फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल कुछ दिनों से, मुझे उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को। किस तरीके से आपको यूज करना बताता हूँ मैं आपको। जो 147 फॉर्मूला है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया है परमार सर की नई सीरीज से, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस के लिए आई है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि मंडे को सर की क्लास आई जो कि आई थी दोपहर में 2:30 बजे, ठीक है। तो इसको लाइव क्लास लेनी थी, उसने लाइव क्लास ले ली। इसको रिकॉर्डेड पढ़ना था, उसने रिकॉर्डेड में देख लिया, ठीक है। उस क्लास को आपको सेम डे देखना है। मंडे को क्लास अगर हुई है तब क्लास आपको मंडे को ही खत्म करनी है वो वाली, ठीक है। फिर आपको पता है कि आपका वेडनेसडे को आपका गैप रहेगा। सर ने बोला कि क्लास जो आपकी है वो चलेगी MWF में, बाकी का 4 दिन आपके जो वीक में है वो आपका गैप रहेगा। फिर आपको क्या अप्रोच रखनी है 147 वाली, वो बात कर लेते हैं। मंडे क्लास आपने कर ली, ठीक है, एक बार, फिर आपको उसको बंद कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जीके सबसे ज्यादा वीक है, तो मैं आपसे बोल रखा है कि जो आपका वीक होता है उसी को आपको सुबह उठा के पढ़ लेना है जो आपका वीक है। मान लेते हैं कि सुबह 8 बजे आपने स्टार्ट कर दिया जीके पढ़ना, और मैं बताता हूँ रिवीजन तो करना ही है आपको, जो सर की सीरीज से एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो उसी वाली क्लास को आपको देखना है 8 बजे सुबह, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको 8 के 9 बजे कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेता हूँ क्लास ले लिया मैंने 8 बजे सुबह, तो क्लास का ड्यूरेशन है 1.5 घंटे का। तो एक बार मैं क्लास ले चुका हूँ, अब मैं इसको देखूंगा स्पीड लगा के। मैंने उसको लगा दिया 1.5x पे, तो वो क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाएगी मेरी लगभग, ठीक है। फिर मुझे उस क्लास को देखना है 4 घंटे बाद दोबारा से। यही होता है 147। क्लास कर ली एक बार, फिर करना है उसको 4 घंटे बाद दोबारा से। 8 बजे करी, अब हम करेंगे इसको 12 बजे दोबारा देखेंगे। किसी ने नोट्स बना रखे हैं तो उसको वही सेम नोट्स 8 बजे पढ़ने हैं, वही वाले सेम नोट्स रिवीजन करना है दोबारा से 12 बजे दोपहर में, ठीक है। फिर जैसे ही आप 12 बजे क्लास कर लेते हो, फिर से क्लास आपको स्पीड में ही देखनी है, वही 1.5x पे लगा के देखनी है। फिर आपको थर्ड टाइम क्लास देखनी है, वही वाली जो आपको देखनी है शाम को 7 बजे, ठीक है। तो मतलब कि किस तरीके से करना है, 8 बजे, 12 बजे, 7 बजे आपको वही मंडे वाली सेम क्लास आपको वेडनेसडे को देखनी है 3 बार। ऐसी जो क्लास ट्यूसडे को आएगी वही सेम क्लास आपको देखनी है थर्सडे को 3 बार, 8 बजे, 12 बजे, 7 बजे। अब वो आपको लगाना, शेड्यूल लगाना है कि आपको टाइम क्या होना चाहिए, 8 बजे रखना है, 9 बजे रखना है, 10 बजे रखना है। तो आपको उसी हिसाब से गैप कर लेना है उसका। जैसे मैंने रखा 8, 4 घंटे का गैप किया, उसमें 12 आ गया, 7 घंटे का गैप किया, उसमें 7 बज गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना रखा है अपने लिए। तो अब आपको करना है अपने लिए किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है 147 को, बता रहा हूँ। जीके में ही उसको यूटिलाइज करना है, जीके के लिए ये होता है। फिर आपको जीके में ही रिवीजन करना होता है, तो वही रिवीजन के लिए ही होता है। परमार सर की जो एक क्लास होगी उसको आप नेक्स्ट डे देखोगे 3 बार, वही होता है रिवीजन। और आप उसको एक बार में ही देख लोगे 3 बार, फिर आप उससे बोर हो जाओगे, समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। इसलिए मैंने आपको गैप दिया है, 4 घंटे का दिया है पहले, फिर दिया है 7 घंटे का गैप। जो कि आपको गैप मिल रहा है उसमें आपको बाकी चीजें पढ़नी है, आपको मैथ करना है, रीजनिंग करना है, या कुछ जो पढ़ना पढ़ सकते हो, बाकी का जो काम वो कर
सकते हो, लेकिन आपको बताया है कि एक दिन में आपको 3 बार क्लास देखनी ही देखनी है, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, यही होता है 147 फॉर्मूला, और आपको यही डे 1 से लेके डे 30 तक आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है सर की हर एक वीडियो के लिए, और आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। यही काफी रहेगा। सोच के चलो, अगर आप एक क्लास को देख रहे हो तो 4 बार, एक बार तो आप मंडे को ही देख लोगे, फिर 3 बार देखोगे आप वेडनेसडे को, फिर इस तरीके से सर की आने वाली है 30 क्लास को आप देखोगे 4 बार, एक क्लास 4 बार, 30 क्लास हो जाएंगे आपकी। 120 बार रिवीजन कर लोगे आप, 120 बार रिवीजन। तो बताओ क्वेश्चन कहां से बाहर जाने वाला है। तो बता दी मैंने आपको कि इस तरीके से ही करना है। आपको कॉन्फिडेंस खुद से बूस्ट हुआ होगा बात सुनने के बाद, लेकिन वही है, बात सुनने से कुछ नहीं होगा, चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट चाहिए तो जो बताया उसको फॉलो करना है, और जो मैंने बता रखा है सर सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है डे 1 से डे 30 तक। बीच में आपको लगाना है 147 फॉर्मूला, जिससे आपको रिजल्ट और अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो में इतना ही था। पसंद अगर आपको आई हो मेरी स्ट्रेटेजी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।